नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एक YouTube वीडियो पेश करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको मंत्र साधना और उसकी रहस्यमय शक्ति के बारे में बताएंगे। यह विशेष वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ आपको मनोरंजन भी प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी अरविंद ने कहा है, ग्रह नक्षत्रों की संरचना से लेकर ज्ञान के अनेकानेक रहस्यों का उद्घाटन करके मनुष्य ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। किंतु यदि हमारे पास मनुष्य की आत्मा को समझ सकने वाला यंत्र रहा होता तो प्रतीत होता कि उस महत्व के सामने पदार्थ विज्ञान की समस्त उपलब्धियां नगण्य है। मनुष्य की प्रकट और अप्रकट शक्तियों में से एक अति महत्वपूर्ण शक्ति है उसकी वाणी। वाणी के सहारे वह ज्ञानार्जन करता है, एक की जानकारी दूसरे को मिलती है और विविध विधि सांसारिक क्रियाकलाप चलते हैं। वाणी का भौतिक महत्व असंदिग्ध है। दूसरों को मित्र बनाने और शत्रु बनाने का उल्लास और रोष उत्पन्न करने का जितना काम वाणी करती है उतना कर सकने वाला संसार में और कोई आधार नहीं है। वाणी का आध्यात्मिक आधार और भी अधिक महत्वपूर्ण है। मंत्राराधन इसी प्रकार की रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके आधार पर मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रगति और दूसरों की सहायता की पृष्ठभूमि बनती है। यदि यह साधना ठीक प्रकार की जा सके तो उस रहस्यमयी शक्ति का प्रचुर परिमाण में उत्पादन किया जा सकता है जो मनुष्य के भौतिक और आत्मिक क्षेत्रों को आश्चर्यजनक सफलताओं से भर सकती है। मंत्रशक्ति में चमत्कारों का प्रधान आधार है शब्द। शब्द शक्ति का स्फोट। इसके साथ ही साधक की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इन सब के समन्वय से ही वह प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे मंत्र शक्ति का चमत्कार कहा जा सके। शब्दोच्चारण में जिह्वा, ओष्ठ, दांत, तालु, कंठ आदि मुख से संबंधित कई अवयवों का संचालन होता है, तब कहीं पूर्ण ध्वनि निकलती है। केवल जिह्वा का ही अवलंबन हो तो मनुष्य भी पशु पक्षियों की तरह थोड़ी सी ही ध्वनियों का उच्चारण कर सके। उनके शब्दोच्चारण से मुख अवयव गति ही नहीं करते वरन उनकी हलचल सूक्ष्म शरीर के रहस्यमय केंद्रों को भी प्रभावित करती है। षट चक्र, 3 ग्रंथियों, 3 नाड़ियां, 10 प्राण, 54 उपत्यकाओं आदि को सूक्ष्म शरीर के अति महत्वपूर्ण संस्थान कहने चाहिए। उनको सक्रिय एवं जागृत बनाने में मंत्र के अक्षरों का प्रवाह महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। टाइपराइटर यंत्र की कुंजियां पर उंगली दबाते ही दूर रखे कागज पर तीलियां गिरनी आरंभ हो जाती हैं और अक्षर छपने लगते हैं। हारमोनियम की कुंजियों पर उंगली रखते ही रीढ़ खुलती है और स्वर गूंजने लगते हैं। ठीक यही प्रक्रिया मंत्रोच्चारण में होती है। मुख में होने वाली हरकत सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति संस्थानों पर प्रहार करके उनमें विशिष्ट हलचल उत्पन्न करती है। तदनुसार साधक की अंतः में जागरण एवं स्फुरन के ऐसे दौर आते हैं जिनके सहारे चमत्कारी दिव्य शक्तियां जागृत हो सके और साधक व्यक्ति ऐसी विभूतियों से भर सके जैसी कि सर्वसाधारण में नहीं पाई जाती। मोटे तौर से शब्द का प्रयोजन कर्णेंद्रिय के माध्यम से कतिपय प्रकार की जानकारियां मस्तिष्क तक पहुंचाना भर समझा जाता है, पर बात इतनी खोटी नहीं है। शब्द की शक्ति पर जितना गहरा चिंतन किया जाए उतनी ही उसकी गरिमा और विलक्षणता स्पष्ट होती चली जाती है। आज की यांत्रिक सभ्यता जितना शोर उत्पन्न कर रही है उसके दुष्परिणामों से मानव जाति को पूरी न हो सकने वाली क्षति उठानी पड़ेगी। अतिस्वन और जेट विमान आकाश में जितनी आवाज करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली हानिकारक प्रतिक्रिया को सर्वत्र समझ रहा है और इन विशालकाय द्रुतगामी वायुयानों को कोलाहल रहित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यंत्र भी ऐसी कर्णातीत ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जो आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सके। संगीत अब मनोरंजन मात्र नहीं रहा वरन उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति स्वीकार कर लिया गया है। संसार के सुविकसित अस्पतालों में संगीत ध्वनि प्रवाह का पूरा लाभ रोगियों को दिया जा रहा है। पशुओं का दूध बढ़ाने में, पौधों को अधिक विकसित करने में संगीत का प्रयोग उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। जापान में बच्चों में सहृदयता और अनुशासन प्रियता बढ़ाने के लिए आरंभिक स्कूलों से ही संगीत का प्रशिक्षण किया जा रहा है। संगीत वस्तुतः ध्वनि प्रवाह का एक विशेष क्रम मात्र है। मंत्र को भी इसी आधार पर विनिर्मित समझना चाहिए। उनके अक्षरों के चयन का क्रम तथा उच्चारण का अनुशासन दोनों को मिलाकर एक प्रकार से विशिष्ट संगीत का ही प्रादुर्भाव होता है।
उसके द्वारा साधक को अतिरिक्त विशेषताओं को संपन्न बनने का अवसर मिलता है। इसका आत्मबल प्रचंड बनता है और अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति का पथ प्रशस्त होता है। मंत्रों की विशेषता शब्दों के एक विशेष क्रम से चयन गुंथन में है। वे ध्वनि विज्ञान के एक विशेष नियम क्रम के अनुरूप गढ़े होते हैं, जिनका एक ही प्रवाह से देर तक उच्चारण करने से एक विशेष स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाथों को एक ही गति से रगड़ने पर वे बात ही बात में गर्म हो जाते हैं। कुछ एक शब्दों को एक ही क्रम में एक ही गति से एक ही स्वर में उच्चारित किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया से न केवल उस व्यक्ति का शरीर और मन वरन समीपवर्ती वातावरण भी उत्तेजित हो जाएगा। किसी किसी को मंत्र देवता का साक्षात्कार होता है और सफलता का आशीर्वाद सुनाई पड़ता है। स्थूल कानों से, स्थूल आंखों से नहीं होता, वरन पूर्णतया सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही उसकी अनुभूति करती है, फिर भी कई बार उसमें इतनी प्रखरता होती है कि उस घड़ी स्थूल जैसा ही दर्शन या श्रवण अनुभव में आता है। आवश्यक नहीं हर मंत्र सिद्धि से हर किसी को श्रवण या दर्शन मिले, पर विश्वास और निष्ठा को परिपक्वता, उत्साह एवं मनोबल का अनुभव अवश्य होता है। सफलता व्यक्त करने वाली प्रसन्नता चेहरे पर और विजय उपलब्धि की चमक साधक की आंखों में चमकती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है। इन सफलता सूचक अनुभूतियों को स्फोट कहा गया है। मंत्र की भाव भूमिका चुंबकत्व उत्पन्न करती है और स्फोट उससे असंख्य गुना विस्तृत एवं सशक्त बनता हो। अणु का आरंभिक विस्फोट सामान्य होता है, उसके चारों ओर घिरा वातावरण ही गुणन शक्ति उत्पन्न करके उसे अति भयंकर बनाता है। यही प्रक्रिया मंत्र में भी होती है। मंत्र में सन्निहित भावना, कर्मकांड के साथ जुड़ी श्रद्धा, तप साधना से उत्पन्न शब्द शक्ति का प्रचंड प्रवाह जैसी अनेकों रहस्यमयी मंत्राराधन की विशेषताएं मंत्र को जागृत करती है और निष्ठावान साधकों को सिद्ध मांत्रिक के स्तर पर ले जाकर पहुंचा देती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि मंत्राराधन में प्रयुक्त होने वाले हर उपकरण में, पदार्थ में, अवयव में दिव्य सत्ता का आवाहन करना पड़ता है और उसे सामान्य पदार्थ न रहने देकर देवायुध के रूप में प्रतिष्ठापित करना पड़ता है। स्नान के जल में तीर्थों का, आत्मा का अवतरण कराने वाले मंत्रों का उच्चारण जल में वरुण देव सहित अन्य देवों का आवाहन है। इस प्रकार श्रद्धा से जल से स्नान करने पर साधक की निष्ठा में गहरा पुट लगता है। आसन, माला, पंचतत्व, दीपक, चंदन पुष्प आदि उपकरणों के प्रयोग में मंत्रोच्चारण एवं अमुक क्रम विधान अपनाने की जो परंपरा है उसे निरर्थक नहीं माना जाना चाहिए। यथाक्रम करने से वे सामान्य लगने वाली वस्तुएं उस विशेष चेतन स्तर की बनती है जिसकी की मंत्र प्रयोग में आवश्यकता है। इष्ट देव की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, षोडशोपचार पूजन जैसी व्यवस्थाएं उसी दृष्टि से है कि गहन श्रद्धा का आरोपण उस पार्थिव प्रतीक को समर्थ सत्ता का प्रतिनिधि बनाकर प्रचंड प्रेरणा देने का प्रयोजन पूरा कर सके। साधक को अपने अंग प्रत्यंग में न्यास मंत्रों द्वारा विविध देव शक्तियों की प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है। पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास का प्रयोजन सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों को परिशुद्ध बनाता है। शरीर और मन का परिमार्जन करने के लिए मंत्र जप प्रारंभ करने से पूर्व कई तरह के कर्मकांड विधान करने होते हैं। इनमें से बहुत से अपने में देव भाव की स्थापना के लिए होते हैं। ये प्रयोग साधन में प्रयुक्त होने पर उपकरणों को सफलता में सहायक रहने योग्य बनाते हैं। ध्वनि की ऊर्जा विज्ञान सम्मत है। यदि श्रव्य ध्वनि ऑडिबल साउंड लगातार चालू रखी जाए तो उससे कुछ ही समय में पानी खोलने जितनी गर्मी पैदा हो जाएगी। मंत्र से भावनाएं और विचारणाएं जुड़ी रहती हैं और एक ही विचारधारा को लगातार मस्तिष्क में स्थान देते रहने से वह चिंतन प्रक्रिया पर सवार हो जाता है और एक चिरंतन प्रवाह का रूप धारण करता है। यह मार्ग मस्तिष्कीय प्रशिक्षण एवं परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इससे मन को किसी विशेष भूमिका में रमण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। विकृतियों को सुधारा जा सकता है और अभिरुचि तथा प्रकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह अर्थ चिंतन को स्थान देते हुए मंत्र अनुष्ठान का सामान्य लाभ हुआ। शब्द शक्ति का स्फोट मंत्र शक्ति की रहस्यमय प्रक्रिया है। अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली भयानक शक्ति की जानकारी हम सभी को है। इन शब्द कंपन घटकों को विस्फोट अणु विखंडन की तरह हो सकता है। मंत्रों की शब्द रचना का गठन तत्वदर्शी मनीषी तथा दिव्य दृष्टा मनीषियों ने इस प्रकार किया है कि उनका जपात्मक, होमात्मक तथा दूसरे तप साधनों एवं कर्मकांडों के सहारे अभीष्ट स्फोट किया जा सके। वर्तमान बोलचाल में विस्फोट शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है लगभग उसी में संस्कृत में स्फोट का भी प्रयोग किया जाता है।
मंत्राराधन वस्तुतः शब्द शक्ति का विस्फोट ही है। शब्द स्फोट से ऐसी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें कानों की श्रवण शक्ति से बाहर की कहा जा सकता है। शब्द आकाश का विषय है। योगी वायु उपासक है, उसे प्राण शक्ति का संचय वायु के माध्यम से करना पड़ता है। इस दृष्टि से मांत्रिक को योगी से भी वरिष्ठ कहा जा सकता है। सच्चा मांत्रिक योगी से कम नहीं वरन कुछ अधिक ही शक्तिशाली हो सकता है। मंत्र साधना में जहाँ शब्द शक्ति का विस्फोट होता है, विस्फोट में गुणन शक्ति है। मंत्र में सर्वप्रथम देवस्थापन की सघन निष्ठा उत्पन्न की जाती है। ये भाव चुंबकत्व है, श्रद्धा शक्ति के उद्भव का प्रथम चरण है। इस आरंभिक उपार्जन का शक्ति गुणन करती चली जाती है और छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। विचार का चुंबकत्व सर्वविदित है। इष्ट देव की मंत्र अधिपति की शक्ति एवं विशेषताओं का स्तवन पूजन के साथ स्मरण किया जाता है और अपने विश्वास में उसे सर्वशक्ति सत्ता एवं अनुग्रह पर विश्वास जमाया जाता है। निर्धारित कर्मकांड विधि विधान के द्वारा तथा तप साधना कष्ट साध्य तितिक्षा के द्वारा मंत्र की गुहा शक्ति के करतलगत हो जाने को भरोसा दीर्घकालीन साधना द्वारा साधक के मन क्षेत्र में परिपक्व बनता है। ये निष्ठाएं मिलकर मंत्र की भाव प्रक्रिया को परिपूर्ण चुंबकत्व से परिपूर्ण कर लेती है। मंत्र से दो वृत्त बनते हैं, एक को भाववृत्त और दूसरे को ध्वनिवृत्त कह सकते हैं। लगातार की गति अंततः एक गोलाई में घूमने लगती है। ग्रह नक्षत्रों का अपने अपने वृत्त पर घूमने लगना इसी तथ्य से संभव हो सका है कि गति क्रमशः गोलाई में मुड़ती चली जाती है। पिंड ब्रह्मांडों की गति तथा आकृति गोल है, उसका कारण गतिशीलता है। पहाड़ों से टूटे शिलाखंड नदी प्रवाह में बहते बहते गोलाकार बनते जाते हैं और छोटे बनने वाले बालू कणों के रूप से परिणत हो जाते हैं। मंत्र जप में नियत शब्दों को निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। जप यही तो है। इस गति प्रवाह के दो आधार है, एक भाव और दूसरा शब्द। मंत्र के अंतराल में सन्निहित भावना का नियत निर्धारित प्रवाह एक भाववृत्त बना लेता है। वह इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ और जकड़ कर उसे अपनी ढलान में ढाल ले। मंत्र विद्या को व्यक्तित्व का स्तर बदलने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। कितने ही दोष दुर्गुण हटाए और मिटाए जा सकते हैं। सद्गुण सत्कर्म और सद्भाव के अभिवर्धन का लाभ मिल सकता है। शारीरिक और मानसिक रुग्णताओं से मुक्ति दिलाने में मंत्र विद्या का आशातीत उपयोग हो सकता है। ज्ञानवृत्त और शब्दवृत्त दोनों ही अपने अपने ढंग की शक्तियां संजोए हुए हैं। वे ऐसी भी है कि अन्यायी व्यक्तियों को तथा परिस्थितियों के प्रवाह को उलट पुलट कर सकें। विष्णु के हाथ में लगा हुआ चक्रम सुदर्शन आत्मबल की प्रचंड क्षमता की ओर ही इंगित करता है। मंत्र की वृत्त परिधियां दूसरों के मन स्तर को बदलने में और परिस्थितियों के कारण बने हुए वातावरण को पलटने में भी चमत्कारी सफलता उत्पन्न कर सकती है। चेतना का अनंत सागर वृत्तियों आवृत्तियों और पुनरावृत्तियां की लहरों में लहलहा रहा है। इन्हीं के चक्रव्यूह में इच्छा क्रिया और कर्मफल बनकर हमें कहीं से कहीं घसीटे फिरती है। इसी चक्र जाल को भेदन करके हम जीवन मुक्त बनते हैं। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस दिशा में चलने वाले को भवबंधनों की झाड़ियां काटते हुए चलना पड़ता है। मंत्र को समझने से जिस तथ्य को वह हृदयगम कर पाता उसे मंत्र शक्ति का वृत्त ट्रैक्टर या बुलडोजर के पहियों की तरह काटता चला जाता है। मंत्रानुष्ठानों में प्रायः अग्निहोत्र एक आवश्यक अंग होता है। सुगंधित सामग्री जलाकर वायु को सुवासित कर लेना अलग बात है और यज्ञानुष्ठान दूसरी। यज्ञानुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली समिधा हव्य सामग्री अग्नि चाहे जहां से चाहे जैसी नहीं ली जा सकती। जिस वृक्ष को जिस डाली को समिधा के लिए प्रयुक्त करना है उसकी स्थिति और पवित्रता को परखना पड़ता है। शुभ घड़ी में शुद्धता पूर्वक उसे अभिमंत्रित कुल्हाड़ी से काट कर लिया जाता है। सूखी डाली को नियत लंबाई मोटाई में यज्ञकर्ता ही काटते हैं और अग्नि में डालने से पूर्व उनमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तब कहीं वे लकड़ियां समिधा कहलाने योग्य बनती है। जहां तहां से ज्यों त्यों लकड़ी लेकर हवन कुंड से झोंक देना हो तो ईंधन जलाने जैसा हुआ। उसके द्वारा प्रज्वलित अग्नि में चमत्कार नहीं देखा जा सकेगा। अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाले हव्य पदार्थों के बारे में भी यही बात है। उन्हें विधान श्रृंखला के माध्यम से पवित्र बनाया जाना चाहिए। अग्नि को भी इसी प्रयोजन के लिए विधि साक्षी प्रज्वलित करके कुंड में प्रतिष्ठापित करना चाहिए। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र अमुक काष्ठ के अमुक आकार प्रकार के बनने हैं, ये झंझट अकारण नहीं है।
होत्र को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठना पड़ता है और अनुशासन में रहकर ही आहुति देने का क्रम पूरा करना पड़ता है। निर्धारित यज्ञ प्रक्रिया एवं मंत्रोच्चारण की विधि व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। इन प्रयोजनों में स्वेच्छाचार वर्जित है। उसमें विधि व्यवस्था का उल्लंघन करना न केवल श्रम को व्यर्थ बना देता है वरन कई बार तो अवांछनीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अग्निहोत्र की चर्चा यहाँ इसलिए की गई है कि वह भी मंत्राराधन के अंतर्गत आता है। उसी का एक विशेष प्रयोग है। यज्ञोच्चार के विभिन्न पक्षों में जिस प्रकार पवित्रता, सतर्कता रखी जाती है और भावशक्ति दिव्य प्रतिष्ठापना की जाती है, उसी प्रकार मंत्राराधन के प्रत्येक पक्ष में बरती जानी चाहिए। मात्र जप करने में जुट पड़ना और उसके साथ जुड़ी हुई पूर्व परिस्थितियों को निरर्थक मानकर उपेक्षा करना ठीक न होगा। इस वीडियो में मंत्र साधना और उसकी रहस्यमय शक्ति पर चर्चा करने का हमारा मकसद आपको ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारी प्रदान करना था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली बार भी हमारे साथ बने रहें और हमारे नए वीडियो का आनंद लें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।